और वहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने आवाम को एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। वो खुशखबरी क्या है, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे आज तोशाखाना 2 केस में जो बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को कन्विक्ट किया गया है। इस मुकदमे का जो तफसीली फ़ैसला सामने आया है, इस तहरीरी फ़ैसले के कुछ ऐसे मंदरजात हैं, कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो आपको नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पे नहीं मिलेंगे। वो तहलका ख़ेज़, वो होशरुबा हक़ाइक़, वो मंदरजात क्या हैं, उनकी तफ़सीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ दो बड़ी ख़बरों से करेंगे और ये दोनों ख़बरें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से जुड़ी हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब जब सियासत में उनका तूती बोलने लगा, 2010 के बाद की बात कर रहा हूँ, जब अक्टूबर 2011 में इमरान खान साहब ने लाहौर में जलसा किया मीनार पाकिस्तान पे, तो इमरान खान साहब ने अपना मकसद ये बताया, पहले भी वो बताते रहे। खान साहब ने मकसद ये बताया कि मैं मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा करूँगा। और एक मौका पर तो इमरान खान साहब ने यहाँ तक कह दिया कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो 90 दिन में करप्शन का ख़ात्मा होगा। तो नाज़रीन, 2013 के इंतखाबात में आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत बनी। पीटीआई का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में आया और तब से लेके आज तक 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की बिला शिरकत गैर पीटीआई की हुकूमत है, पीटीआई का वज़ीर आला है। लेकिन वहाँ पर जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि मेरा ख्वाब है सियासत में, मेरा मकसद ये है कि मैंने करप्शन का ख़ात्मा करना है, तो हक़ाइक़ ये हैं कि करप्शन के ख़ात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब ने जो एहतसाब कमीशन बनाया था, उसका तो खान साहब ने चंद माह के अंदर ख़ात्मा कर दिया था। लेकिन अब जो नए हक़ाइक़ सामने आए हैं, उन हक़ाइक़ ने इमरान खान साहब के उस मकसद का, इमरान खान साहब के उस ख्वाब का कि 90 दिन में करप्शन का ख़ात्मा होगा, उसका पोल, उसका कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है। ख़बर नाज़रीन ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में कोहिस्तान स्कैंडल मंजर-ए-आम पे आया, 40 अरब का ये स्कैंडल था और इस स्कैंडल के जो मरकज़ी मुल्ज़म हैं, जो कि हेड क्लर्क थे खैबर पख्तूनख्वा के CW जो डिपार्टमेंट है, उसमें जो हेड क्लर्क थे कैसर इकबाल, इस स्कैंडल के जो कि मरकज़ी मुल्ज़म हैं, उन्होंने नैब में 14 अरब रुपए की प्री बार्गेन की दरख्वास्त दे दी है। 14 अरब नाज़रीन, 40 अरब 35 अरब का ये स्कैंडल है। और ये जो शख्स कैसर इकबाल गिरफ़्तार हैं, इनके अपने असासे जो उन्होंने नैब को ऑफ़र किए हैं वो 10 अरब के हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि एक हेड क्लर्क है CW डिपार्टमेंट का, उसके अपने असासे, उसकी अहलिया के असासे 10 अरब रुपए के हैं और 14 अरब की वो प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दे रहा है। और उसमें यह बताया गया है कि डंपर का चलाने वाला जो ड्राइवर था, 4 अरब के असासे बेनामी उसके नाम पे रखे गए थे। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा कर लें कि हेड क्लर्क जो है वो करोड़ों की नहीं, अरबों रुपए की करप्शन कर रहा है। अरबों रुपए की वो प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दे रहा है। तो जो पूरे मुल्क में करप्शन का ख़ात्मा करना चाह रहे थे, जो 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में हैं, वो KPK में क्या कर सके अब तक? कितने बड़े बड़े स्कैंडल, होशरुबा तहलका ख़ेज़ किस्म की तफसीलात सामने आ रही हैं। और ऊपर से तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत ये कहती है कि हमें NFC अवार्ड से पूरा हिस्सा नहीं मिलता। तो आज वफाकी हुकूमत ने पिछले 15 सालों में 2010 से लेके कितनी रकम NFC की मद में, रॉयल्टी की मद में और इंसदाद दहशतगर्दी की मद में KP हुकूमत को दी है, वो तमाम तफसीलात आज पब्लिक कर दी गई हैं। और उन तफसीलात में बताया गया है कि 2010 से लेके 8,004 अरब रुपया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को दिया गया, यानी सालाना कोई 560 अरब एवरेज औसतन तहरीक-ए-इंसाफ़ को दिया गया, जिसमें NFC का जो हिस्सा था 100% 5,867 अरब रुपये खैबर पख्तूनख्वा को दिया गया और 705 अरब रुपये
जो कि 1% ज़्यादा हिस्सा KP हुकूमत को मिला, KPK के सूबे को मिला, ये इंसदाद दहशतगर्दी की मद में दिया गया। और बाकी जो अमाउंट है जो कि 2000 अरब से ज़्यादा की बनती है, 2200 अरब से ज़्यादा की अमाउंट बनती है, ये रकम खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो दीगर हेड्स की मद में दी गई, जैसे रॉयल्टी है और दीगर एक्सपेंडिचर हैं या जो उनका हिस्सा बनता था वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अदा किया गया। तो ये आप खुद अंदाज़ा कर लें कि एक तरफ कहते हैं कि वफाक से हमें हिस्सा नहीं मिलता और दूसरी तरफ 8404 अरब रुपए ये पिछले 15 सालों में रिसीव कर चुके हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं तफसीली फ़ैसले की बात करते हैं। नाज़रीन 59 सफ़ाट का ये तफसीली फ़ैसला शाहरुख अंजुमन साहब ने जारी किया है। अब इस फ़ैसले के मंदरजात पे आने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर देते हैं। वज़ीर मुमलिकत अता तारर साहब ने जो कहा कि इस फ़ैसले की जो सज़ा है वो 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा के बाद शुरू होगी। नाज़रीन तफसीली फ़ैसले में तो ये लिखा गया है कि जो मुल्ज़मान हैं, जो कि अब मुजरमान हो चुके हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा, अदालत ने उनको सेक्शन 382A का जो बेनिफिट है वो भी एक्सटेंड किया है। यानी जुलाई 2024 में जब इस केस में इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो जुलाई 2024 से लेके आज तक अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने जितना अरसा मतलब कैद काटी है, इमरान खान साहब ने, बुशरा बीबी साहबा ने जितनी कैद काटी है, आज जो 17 साल की सज़ा सुनाई गई, जो कि एक्चुअली 10 साल की सज़ा होगी, दोनों सज़ाएँ एक साथ शुरू होंगी। ये काटी गई जो सज़ा है जुलाई 2024 से लेके आज के दिन जब ये फ़ैसला सुनाया गया है, ये उस सज़ा में कम की जाएगी, यानी ये मजमूई सज़ा में काउंट की जाएगी। और दूसरा, एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि जो माल मसरूका है, बलगारी का सेट है, ये भी वापस लिया जाना चाहिए। तो उस दोस्त के सवाल का जवाब यह है कि जो 1 करोड़ और 64 लाख रुपए इमरान खान पे और 1 करोड़ और 64 लाख रुपए बुशरा बीबी साहबा पे जो जुर्माना किया गया है, ये उसी बलगारी सेट की रिकवरी की मद में किया गया है। क्योंकि आप सेट ले सकते थे, आपका अख्तियार था, 7.25 करोड़ का या 7.5 करोड़ का ये सेट था, तो आप उसकी आधी अमाउंट दे के ये तोहफ़ा तोशा खाना से ले सकते थे। अब आप 1 करोड़ 64 लाख है उसको ऐड करें और बुशरा बीबी साहबा के भी 1 करोड़ 64 लाख ऐड करें, तो ये 3 करोड़ और कोई 28-29 लाख रुपए बन जाते हैं। और इसमें जो पहले अमाउंट अदा की गई है 30 लाख रुपए की, 29 लाख रुपए की, उसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये 3 करोड़ 60 लाख रुपए बन जाएंगे। यानी 7 करोड़ और 15 लाख का जो सेट था उसकी अमाउंट जो है, हाफ जो है, वो 3 करोड़ और 59 लाख या 60 लाख रुपए बनेगी। और फिर इस फैसले में कंसेशन दी गई है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को। यानी अगर मुकम्मल सज़ा होती तो ये 14 साल इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहबा को एक काउंट पे होती, जो कि सेक्शन 409 के तहत है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया, अमानत में ख़यानत की गई, और जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस पे सज़ा दी गई वो 7 साल की दी गई। वो अगर मुकम्मल सज़ा होती तो 10 साल की होती। यानी इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को 17 साल की नहीं बल्कि 24 साल की सज़ा होना थी। लेकिन दोनों की उम्र और जिन्स को देखते हुए, बुशरा बीबी साहबा की जिन्स देखी गई है, इमरान खान साहब की एज देखी गई है, और सज़ा जो है वो उसमें 7 साल की कंसेशन शाहरुख अंजुमन साहब ने उनको एक्सटेंड की है। अब इस फैसले में क्या कहा गया है? इस फैसले में कहा गया है कि शवाहिद के मुताबिक, अब ये बात शवाहिद की हो रही है, बाकी तो जो नहीं मानने वाले आप जो मर्ज़ी कर लें वो नहीं मानेंगे। फैसले में कहा गया है कि शवाहिद के मुताबिक जो तोहफ़ा इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को बलगारी का सेट का सऊदी अरब के दौरे में मिला, वो तोहफ़ा जमा नहीं कराया गया तोशा खाना में, जबकि कवायद के मुताबिक वो तोहफ़ा जमा करवाया जाना था। फैसले में कहा गया है कि वज़ीर आज़म के ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल ज़ाती फ़ायदे के लिए किया गया। अब यहाँ पे बात की जाती है कि वो गाड़ियाँ जरदारी साहब ने भी हासिल की, नवाज़ शरीफ ने भी हासिल की। तो यहाँ पे ये बात क्लियर कर लें कि जब नवाज़ शरीफ और जरदारी को गाड़ी मिली, वो वज़ीर आज़म या नहीं थे, वो गाड़ियाँ देने का फ़ैसला यूसुफ रज़ा गिलानी का था। तोशा खाना के रूल्स रिलैक्स करने का अख्तियार इस्तेमाल किया उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने। ये गाड़ियाँ तो कोई 10 साल से ज़्यादा अरसे से तोशा खाना में खड़ी थीं, पड़ी थीं,
किसी ने न ख़रीदा ना किसी ने ऑफ़र किया। ये वहाँ पर पड़ी पड़ी गल सड़ रही थी। 2000 से भी पुराने मॉडल थे ये। तो गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी से कहा कि ये गाड़ियाँ आपको तोहफ़े में मिली थी, मैं तोशा खाना के तोहफ़े अपना रूल्स रिलैक्स करके आपको ये गाड़ियाँ दे देता हूँ, आप इनको ख़रीद लें, जो अमाउंट बनती है वो अमाउंट आप जमा करवा दें। लेकिन यहाँ पे क्या फ़र्क है, यहाँ पे ये कहा गया, अब जो बात हो रही है कि वो जी उनको क्यों नहीं सज़ाएँ हुई, इमरान खान साहब को क्यों सज़ा दे दी गई। नाज़रीन बात ये है कि यहाँ पर तो जो 3,80,000 यूरो का जो सेट था बलगारी का, उसका तखमीना ख़ुद कम लगवाया गया और कम तखमीना लगवा के उसकी फिर कम कीमत अदा की गई। 7.25 करोड़ 7 करोड़ 20 लाख का सेट आपने सिर्फ 59 लाख उसकी अमाउंट उसका तखमीना लगाया और आपने सिर्फ 29 लाख दे के वो हार जो था बलगारी का अपने पास रख लिया। नाज़रीन आप ये देखें, 59 लाख का हीरो का सेट मिलता है और वो वही ब्रांड का, बलगारी के ब्रांड का। यहाँ पर तो 20 लाख से लेके 50 लाख तक एक दुल्हन का लोग जोड़ा बनाते हैं लीड क्लास वाले। यहाँ पे 50 लाख रुपए 59 लाख रुपए हीरो के सेट की आपने तखमीना लगा के आपने 29 लाख में रख लिया। 20 तोले का आप सोने का सेट बनवाएं तो वो भी 60 लाख रुपए का बनता है, 60 लाख या 70 लाख रुपए का बनता है। यहाँ पे हीरो का सेट था। क्या हीरो की कीमत सोने से कम है? क्या हीरे सोने से ज़्यादा सस्ते मिलते हैं? आप खुद नाज़रीन अंदाज़ा कर लें। और फैसले में क्या कहा गया कि रियासती जो असासे थे, इमरान खान साहब उन रियासती असासों के अमीन थे। मुल्ज़मान ने बाहमी तावन से ये सारी गड़बड़ की, ये करप्शन की। कम तखमीना तोहफ़े का लगवा के कम कीमत में वो तोहफ़ा हासिल किया गया और अदालत ने अपने फ़ैसले में ये लिखा कि जो फ़ैसला मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो मुजरमान उनको डिक्लेयर किया जा रहा है, ये फ़ैसला हवा में नहीं, इसके ठोस शवाहिद, हैवी वज़नी शवाहिद जो है प्रोसिक्यूशन ने अदालत में पेश किए हैं। अदालती फ़ैसले में कहा गया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ करप्शन साबित हुई है। ज़ाती फ़ायदे के लिए जो ट्रस्ट था उसमें ख़यानत की गई। तो आप यूँ कहें कि इस फ़ैसले के ज़रिए जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि मुझे सादिक और अमीन का टाइटल मिला है, उस सादिक और अमीन का टाइटल पहले भी ख़त्म हो चुका था, लेकिन इस फ़ैसले ने, तोशाखाना 2 के फ़ैसले ने उस सादिक और अमीन के टाइटल को मज़ीद तार तार कर दिया है। अब इमरान खान साहब का पैगाम आया है जो कि राजा साहब ने बताया है कि स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से शुरू की जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उनसे जुड़ी जो दीगर सियासी जमातें हैं, उन्होंने इस फ़ैसले की मज़म्मत की है। और बैरिस्टर गौर साहब ये कहते हैं कि दरअसल आज का फ़ैसला इंसाफ का कत्ल हुआ है। अब इस पर क्या कहा जाए? जैसे मैंने कहा, ओपन एंड शट केस, आप जो मर्ज़ी कर लें। मलिक रियाज के साथ जो लेन देन हुआ, जो ऑडियोस थी वो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, जो उनसे पता नहीं कितने कितने कैरेट के हीरो की अंगूठियाँ और सेट मांगे जा रहे थे, ये भी हीरो का सेट था। तो उस पर अगर आज सज़ा हुई है, अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ है, तो उसे इंसाफ का कत्ल कहा जा रहा है। अब इमरान खान साहब के वकील कहते हैं कि इस फैसले को हम हाई कोर्ट में अपील के सूरत में चैलेंज करेंगे। और हुकूमत ने वज़ह किया है कि इमरान खान साहब को किसी दूसरी जेल में मुंतकिल नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अचकज़ई साहब ने, जावेद हाशमी साहब ने, जुनैद अकबर साहब ने मुज़ाकरात की बात की है। पीपल्स पार्टी नून लीग से कहा है, नवाज शरीफ से कहा है, मौलाना फजल रहमान से कहा है, पीपल्स पार्टी की क़यादत से कहा है कि आप आएँ, बैठें, मुज़ाकरात करें, सब चीज़ों को ख़त्म करके बातचीत के ज़रिए मसाइल को, इश्यूज़ को हल करते हैं। ये नाज़रीन सारी हवाई बातें की जा रही हैं, ये सारी ज़ुबानी बातें की जा रही हैं। अगर वाकई तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है तो स्पीकर साहब ने कहा जाके स्पीकर साहब से कहें और मुज़ाकरात का आगाज़ करें। वज़ीर आज़म साहब ने मुज़ाकरात का कहा, जाएँ वज़ीर आज़म से मुलाकात करें, मुज़ाकरात का आगाज़ करें। लेकिन यहाँ पे महज ऐसा लगता है कि सिर्फ ऐलानात किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर जो अपोजिशन है, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो प्लेटफॉर्म है, अमली तौर पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा कि जिससे मुज़ाकरात का आगाज़ हो सके। तो इसके अलावा नाज़रीन,
मरियम नवाज़ साहबा ने आज एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है, और वो खुशखबरी पंजाब के अवाम के लिए बल्कि पाकिस्तान के अवाम के लिए ये है कि जो उनके साहबजादे हैं जुनैद सफदर, उनकी शादी होने जा रही है। और मरियम नवाज़ जिनका साफ़ सुथरा पंजाब का जो प्रोजेक्ट है वो दुनिया में जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ है, उस प्रोजेक्ट की मकबूलियत अपनी जगह पे, लेकिन ये ख़बर भी शरीफ ख़ानदान के लिए, मरियम नवाज़ के लिए और जो मुस्लिम नवाज़ के चाहने वाले जो वोटर सपोर्टर हैं उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। अब इस खबर की डिटेल ये है कि जो जुनैद सफदर हैं उनकी शादी दरअसल होने जा रही है शेख रोहेल असगर जो कि मुस्लिम नवाज़ के रहनुमा हैं, उनकी पोती के साथ। और जो पोती है अपनी शानज़े रोहेल असगर साहब की, वो मरियम नवाज़ साहबा की जो बेटी हैं महानूर, उनकी दोस्त हैं। और ये जो शादी है ये आइंदा साल जनवरी के महीने के वस्त में इस शादी का आगाज़ होगा। और शेख रोहेल असगर साहब ने ख़ुद ये बताया है कि शादी की जो तारीख़ें हैं वो 16 जनवरी से लेकर 18 जनवरी की हैं। और जो मेहंदी की रस्म होगी वो मुश्तरका तौर पे जाती उम्रा में मेहंदी की रस्म की जाएगी, मुश्तरका तौर पे, जिसमें लड़की वाले और लड़के वाले उनके तमाम अजीज़ व अकारब रिश्तेदार उसमें मौजूद होंगे। लेकिन साथ में रोहेल असगर साहब ने यह भी कहा है कि ये शादी खुशी की ये ख़बर तो है, लेकिन इस शादी में करीबी जो अजीज़ हैं वही इस शादी में जो है वो शरीक होंगे। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग, और आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।